अंगार्यसी बम्बार्यसी, ठीक है, स्वर ज्योति ऋतधामासी, उसी जैसी शांतिदायक। कबीर, कबीर तो स्पष्ट लिखा इसमें, अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, असी माने है कि वो परमात्मा कबीर साहेब पापों का शत्रु है। बम्बार्यसी, बम माने बंधन, अरि माने शत्रु, असी माने है यानी वो बंधनों का नाशक भी है। हम इसको बंधु छोड़ कहते हैं। उसी जैसी यानी शांतिदायक है, ठीक है। रित धामासी, रित माने सत्य, धाम माने धाम यानी हम उसको सतलोक, लोक में यानी सतलोक। स्वर ज्योति स्वयं प्रकाशित, जैसे हीरा स्वयं प्रकाशित होता है ऐसे उस परमात्मा का सतलोक स्वयं प्रकाशित है। ये और दिखाते हैं आपको हम प्रमाण में। अब लेते हैं हम आपको ऋग्वेद मंडल 9-10। दादा जी ना, ये ना है मंडल 9-10, ये नहीं। ऋग्वेद मंडल 9-10 है क्या बाबा जी? इधर मंडल 9-10, मंडल 9-10। हाँ यहाँ रखे होंगे। देखो ऋग्वेद मंडल 9-10 महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये इनके फोन और फैक्स हैं, आर्य प्रकाशन, ठीक है। इसके मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ठीक है। मंडल 9 सूक्त 20 और मंत्र 1, वह परमात्मा, ठीक है। कवि का विसर्ग लगाकर इन्होंने छोड़ दिया। मूल पाठ में लिख रहा प्र कबीर देव, है ना, देव का तो कर दिया इन्होंने परमात्मा, देव माने परमात्मा। कबीर का यहाँ लिखना कबीर, वह परमात्मा कबीर, प्र कबीर लिख रहा नहीं इसमें, रे लिखा इसमें तो कबीर, वह परमात्मा कबीर है। मेधावी नहीं, वह परमात्मा कबीर देव है, सबका रक्षक है, ठीक है। विद्वानों को तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, वह सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। इसका मतलब यह है कि वह परमात्मा कबीर देव है, ठीक है, और सबका रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला। बस सबकी रक्षा परमात्मा ही तो कर सके, और जो जन्म मृत्यु उसकी वो कैसे रक्षा करेगा? तो अपना जन्म मृत्यु नहीं मिट रहा उसका, तो कबीर परमात्मा ही सबका रक्षक है और सहनशील है, और विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करता है। जो विद्वान होते हैं, तो जो विद्वान होते हैं वो ज्ञान को समझते हैं, ज्ञान से तृप्त होते हैं, और दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। दुष्ट कौन होते हैं? जो कबीर परमात्मा का विरोध करते हैं, मानते नहीं है, तो ज्ञान चर्चा में उनको पराजित कर देता है कबीर परमात्मा। तो वे दुष्ट लोग होते हैं जो मानते नहीं है, ऐसा लिखा। और दिखाते हैं आपको कि जैसे आपने कहा कि वो किसी ने देखा ही नहीं, राजा देखा आपने, राजा, तो परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, कबीर परमात्मा राजा के समान। देखो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80, सूक्त 80 और मंत्र
2। हे परमात्मन आप उपदेश है एक मिनट 82 में है वो जो है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 है वो मनुष्य बोल दे धोखे से। जो सर्व उत्पादक परमात्मा जिसने सबकी सृष्टि रची है नहीं, जो गीता में कहा कि नाश रही तो उसको जान, जिससे सर्व संसार व्याप्त है, सबकी सब ब्रह्मांडों की सृष्टि रची, जो सर्व उत्पादक परमात्मा सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के, देखो क्या लिखा इसमें, राजा के समान दर्शनीय है। यानी राजा कैसा होता है? राजा जो होता है नहीं, जैसे सिंहासन पर बैठता है, तो सिंहासन पर जज का बैठता है ना, तो वो राजा को तो सब देखते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो जब जो चीज देख रहे हैं हम, तो वो कैसी होगी? साकार, तो देखा जा सकता है। फिर वेद कह रहा कि वह दर्शनीय है, राजा के समान, और दिखाते हैं वेदों में। 86 ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है। ठीक है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा। इन्होंने कवि का क्या कर दिया? सर्वज्ञ। ठीक है, तो ये कवि का विसर्ग लगा दिया। मूल पाठ में क्या है? कबीर अत्यो, वह लिखा हुआ कबीर अत्यो, तो हमें लिखना कि वह परमात्मा कबीर देव है। अब एक सत्ता जैसे एक चीज मान लिया, आपका क्या नाम है? अजी अभिषेक, तो आपके नाम का कोई अर्थ भी हो जाएगा। जब मेरा नाम चेतन है, तो चेतन को चेतन ही तो लिखा जाएगा या कुछ और लिखेंगे? हाँ, तो ऐसे ही जो नाम का कोई अर्थ नहीं होता, समझ लो। जैसे रामचरितमानस में जब प्रकरण आता उमा लच्छी ब्रह्माणी, तो उमा अर्थात शिव जी की पत्नी। ठीक है, जो उमा जो बोधक है वो शिव जी की पत्नी का है, बोध कराने वाला। और लच्छी मतलब लक्ष्मी जी, तो लच्छी शब्द जो है वो लक्ष्मी का बोधक है, समझ रहे ना। तो ऐसे ही इन्होंने जहाँ कवि कर दिया ये, तो कवि जो बोधक है वो कबीर परमात्मा का बोधक है, ये समझना है।